नमस्कार. रागद्वेषयुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवैश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. 64वां श्लोक, दूसरा अध्याय गीता का. और ज्ञानेश्वरी हम लोग देख रहे हैं, गीता और ज्ञानेश्वरी. तो इसका अर्थ ये है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा राग और द्वेष और विषय के प्रति समर्पितता नहीं है, वो मन अपने को खुद को स्वाधीन रखता है. ऐसा जो स्थितप्रज्ञ रहता है, उसकी मन की प्रसन्नता उसके पास हरदम रहती है. ठीक है क्या? म्हणून विषय आगवे सर्वथा मनोनी सांडावे मग राग द्वेष स्वभाव नाशतील. तो विषयों की तरफ अपनी इच्छा जाने नहीं देने का कि बहुत आइसक्रीम खाऊंगा, बहुत ये करूंगा. नहीं, जितना लिमिटेड है उतना ठीक है. तो अपना उसमें से मन निकाल लेने का. फिर राग और द्वेष हमारे पास नहीं आते. ठीक है. और जिसके बाद ऐसे जो गुण हैं, वो हरदम आनंद में रह सकता है. मन की प्रसन्नता उसके पास रह सकती है. तो ये गुण बहुत आवश्यक है. पार्थ आणि काही एक जरी नाशले राग द्वेष तरी इंद्रियाविषयी बाधक होईना. ऐसे कुछ होगा. देखना, रमता नहीं कि जिसके पास मन भगवान के कंट्रोल में है, भगवान से एक रूप है, तो उसको फालतू चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो वो रमता नहीं. उसमें वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता. और उसके अलावा वो जब इंटरेस्ट नहीं रहता तो क्या होता है कि जितना आवश्यक उतना खाना खाएगा, तो उसको बाकी की बहुत सारी चीज़ें जो खाने मेरे को वो नहीं खाएगा. फिर वो उसको टच नहीं कर सकती. इसका जैसे सूरज जैसे दूर है, वो सूरज अपने ऊपर गिरता है, उसका प्रकाश मिलता है, लेकिन वो हमसे वो चिपकता नहीं है. वैसा वो अलिप्त रहता है. जैसा सूर्य आकागतु रश्मी करी जगाते स्पर्शतु तरी संग दोषे काय लिंपतु तेथीच आहे. वही बताया. तैसा इंद्रियार्थी उदासीन आत्मरसेचे निर्भिन्न जो काम क्रोध विहीन होनी असे. जो काम क्रोध विरहित रहता है, उदासीन रहता है, वो भगवान से एक रूप रहता है. और उदासीन का मतलब कहीं भी जाके रहने का नहीं. इसी दुनिया में, इसी देह में कहीं भी रहो, आप वैसे रह सकते हैं. तरी विषयांतुही काही आपणे पे वाचून नाही मग विषय कवण काही बाधितील कवणा. मीन्स उसको पता है इसका लिमिटेशंस क्या है, कि ये देह तो जाने वाला है कि नहीं. लेकिन ये देह को अच्छा रख के, उसको अच्छी चीज़ें दे के, खिला पिला के, जितना आवश्यक है उतना अच्छा खिला पिलाना. केवल मुख से नहीं होता है, कानों से भी क्या सुनना, आंखों से क्या देखना, और नाक से क्या सूंघना, कहाँ अपना देह लेके जाना, ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल में रखता है. ठीक है. जरी उदकी बुडीजे का अग्नि आगी पोळीजे तरी विषय संगे आपलं परिपूर्ण होतो. तो ऐसे होते रहता है. बहुत सारी चीज़ें होती रहती है जिंदगी में, लेकिन वो अलिप्त ही रहता है. पानी में पानी डुबा दिया तो वो घुल मिल जाता है. आग में आग फैला दी तो वो एक रूप हो जाती है. लेकिन देखिए इन्होंने क्या बोला है कि पुरुष वहाँ पे अगर गया और आग में जैसे आग मिल जाती है, पानी में जैसे पानी मिल जाता है, वैसे पुरुष जाके वहाँ पे मिल गया वो इंद्रिय सुख में, तभी उसको बाधा होगी. लेकिन ये सारी लिमिटेशन समझ के, उससे जितना आवश्यक है उतना खाना खा के और ये सारी चीज़ें पानी पी के वहाँ से निकल गया, तो उसको चिटक नहीं सकती वो फालतू चीज़ें. ऐसा भी कहा गया है. ऐसा आणिक आपणची केवळ होनी असे निखळ त्याची प्रज्ञा आचरण निभ्रांत माने. ऐसा जो पुरुष है वो परिपूर्ण अवस्था में गया हुआ रहता है. ठीक है. पहले में भी बताया उन्हें परिपूर्ण. तो और ऐसा परिपूर्ण जो व्यक्ति है वो आत्मस्वरूप में एक रूप होके उसकी बुद्धि जो है, यानी आत्मबुद्धि जो है, वो स्थित प्रज्ञा ने उसकी बुद्धि प्रज्ञा यानी बुद्धि जो है स्थिर हुई रहती है, और निसंशय वो आत्मस्थ हो गया रहता है. ऐसा भी यहाँ पे कहा गया है. और भ्रांति नहीं रहती उसके मन में. जरी उदके बुडीजे का अग्नि आगे पोळीजे. पानी में उसको डुबाया और वो उसके पानी में एक रूप हो गया, आग में गया और आग से एक रूप हो गया, तभी वो विषय के संगत में आता है. लेकिन जो परिपूर्ण रहता है वो आवश्यक वो चीज़ें लेके उससे अलिप्त रहता है, इसलिए वो सुख में रहता है. ऐसा आपणची केवळ होनी असे निखळत त्याची प्रज्ञा अचानक निभ्रांत म्हणे.
ऐसा जो आत्मस्थिति में स्थिर रहता है वही निभ्रांतता से जी सकता है। फिर से मैं रिपीट करके बताता हूँ। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु वृद्धि परिवतिष्ठते, बुद्धि परिवतिष्ठते, शुड बी ओके, बुद्धि रहना चाहिए वहाँ पे। ठीक है कि चित्त प्रसन्न हो गया तो क्या होता है कि सारे दुखों का नाश हो जाता है, और चित्त प्रसन्न होता है तो परमात्मा से वो एक रूप हो सकता है। इसलिए चित्त को हरदम भगवत स्वरूप में एक रूप रखना चाहिए, उसी का नाम संकीर्तन ही करना चाहिए। फालतू चीज़ों से चित्त को प्रसन्न नहीं करना, ऐसा इसका मतलब नहीं। किसी ने बोला था इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये। देखिए, खंडित प्रसन्नता आथी जीत चित्ता तेथे रिगणे नहीं समझता संसार दुख, कि ऐसा भगवान से समर्पित होकर चित्त एक रूप करके सारे काम कर रहा है, सारी जिंदगी जी रहा है, तो संसार के दुखों से वो पीड़ित नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसके घर में कोई मरता नहीं, उसके घर में किसी को बुखार नहीं होता है, उसके घर में सारी चीज़ें मुबलक रहती है, ऐसा नहीं है। गरीबी में रह के भी सारे ये चीज़ों का उसको तकलीफ होने के बाद भी वो आनंद में रह सकता है। जैसा अमृताचा निधुरू पसवे जायचा जठरू तया क्षुधे तृषेचा अडतरू काहीच नाही। मीन्स जैसे अपने मन में अमृत की वर्षा होने लगी तो अपने को प्यास, भूख, प्यास, ये सारी चीज़ें हमारे मन में नहीं रहती। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो तो आनंद होते रहता है, फिर भी अपनी ज़िंदगी, हर रोज़ का खाना पीना, वो सारी चीज़ें, देह को मेंटेन करना वो करते रहता है। ठीक है, कोई भी उठता और कुछ भी अर्थ ले सकता है इसमें। ठीक है, तैसे हृदय प्रसन्न होए तरी दुःख कैसे क्या है, ते था आपैसे बुद्धी रहा है परमात्मा रूपी बुद्धि ऑटोमेटिक रहती है। हृदय प्रसन्न नहीं रहता है, दुख नहीं रहता। और थोड़ी कोई अगर मर गया तो थोड़ी देर के लिए दुख तो होगा ही, माता जी मर गए तो थोड़ा सा दुख होगा ही किसी को भी, है कि नहीं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसको इतनी तकलीफ हो रही थी कि भगवान ने उसे मुक्ति दी, ऐसे पता चलता है फिर। अरे आप पूरा सोच के देखिए, जैसा निर्वातीचा दीपू सर्वथा नेणे कंपू तैसा स्थिर बुद्धि स्वरूप स्वस्वरूप योगयुक्त। निर्वातीचा दीपू यानी कि क्या होता है कि एक दीप रहता है, उसके आजू बाजू में कांच रख दिया तो वो जो है हवा आने के बाद ऐसा फड़फड़ फड़फड़ नहीं करता, वो स्थिर बुद्धि हो जाता है स्वस्वरूप से और योग युक्त हो जाता है। युजो युंजति होगा यानी भगवान से एक रूप। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। यानी कि अभी ये योग युक्त जो जिसमें नहीं रहता है, जो योग युक्त नहीं रहता, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, और जिसको शांति और बुद्धि स्थिर करने की इच्छा भी नहीं रहती, तो उसको शांति भी नहीं मिल सकती। ये इसलिए आपको योग युक्त होना है। अभी नहीं किया तो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें भगवान बता रहे हैं। तो योग युक्त नहीं रहा, बुद्धि स्थिर नहीं की, शांति नहीं मिला, तो आप अशांत रहेंगे और कभी भी आपको सुख नहीं मिलेगा। फिर असली सुख यानी क्या, मैंने असली बताया था, सुख ख यानी आकाश, सुख यानी परमात्मा से एक रूप होना। ठीक है, सीधा अर्थ ये है। ये युक्तीची कडसणी नाही ज्याचा अंतःकरणी तो आकळीला जाण गुणी विषयाधिक। कि क्या होता है, योगयुक्त जिसके अंतर में नहीं है वो तो विषय में जकड़ा हुआ रहेगा और वो बहुत सारी चीज़ों का उपभोग लेने का सोचते रहेगा। तो या स्थिर बुद्धि पारता काही नाही सर्वथा आणि स्थैर्याची असतात तेही नुकसे। अगर उसकी स्थिर बुद्धि नहीं है तो वो कुछ अपने मन से जो भी करना है करते रहेगा। निश्चयत्वाची भावना जरी नव्हेची देखे मना तरी शांति के अर्जुन आपोए, उसको शांति भी नहीं मिलती है, निश्चल मन भी नहीं रहता है, भावना भी नहीं रहती है। आणि जे ते शांतीचा जिव्हाळा नाही तिथे सुख विसरून न लिगे काही जैसा पापिया चढ़ाई मोक्ष न से। फिर शांति नहीं, सुख नहीं, तो फिर वो पाप बुद्धि हो जाता है, उसको फिर मोक्ष भी नहीं मिलता है। देखे अग्नि माझी घापती ती बीजे जरी विरुढती तरी अशांत सुख प्राप्ति घडो न शके। कि अगर एखादे बीज को जला डाला और उसके बाद में उसका पौधा लगा तो वो पौधा नहीं आ सकता। वैसा ही जिसके पास शांति नहीं है, सुख प्राप्ति नहीं, उसको मुक्ति भी नहीं मिल सकती, और उसको जिसके पास अशांति उसको सुख भी नहीं मिल सकता है। सॉरी। म्हणून अयुक्तपण मनाचे त्याची सर्वस्व दुःखाचे या कारणी इंद्रियांचे दमन नेके। ऐसा जो योग युक्त नहीं है, ऐसा जिसका मन है दुख का वो कारण बन जाता है, उसके इंद्रिय दमन में नहीं,
अब इंद्रियों का दमन नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे, जैसे यानी कि आप नियमित जीवन जी नहीं रहे, तो उसके कारण आपको दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, सीधा सीधा मुक्ति तो मिलने वाली नहीं। इंद्रियाणाम ही चरताम जन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव मीमांबस। ओके, कि क्या होता है कि अगर हमें जैसे जब ये हमने एग्जांपल देखा कि आइसक्रीम खाना है तो उसके तरफ मन अपना चला गया, तो ऐसे अपना मन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, और जैसे चाहे वैसे जी रहा है, तो क्या होगा कि जो नैया रहती है समुद्र में तैर रही है, तो वो कहीं भी, समुद्र तो इतना बड़ा है, वो कहीं भी चले जाएगी हवा के झोंके से, है कि नहीं। तो वैसा हमें नहीं रहना है, इसका यानी इनका कहना है हमें स्थिर बुद्धि से जीना है, स्थित प्रज्ञ होना है, भगवान से एक रूप होना है, योगी होना है, भक्त होना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें करना है ज़िंदगी में, ठीक है। तो इंद्रियाणाम ही चरताम जन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव यमोसी। वायु कहीं भी ले जा सकता अगर इंद्रियों को वश में नहीं रखा और अच्छी डिसिप्लिन, अच्छी लाइफ नहीं जीते हैं। तो ये इंद्रिय जे म्हणते ते तेची पुरुष करती, ते न तर्रेचे न तरती विषय सिंधु, ठीक है। विषय सिंधु ये तो सागर, उसमें कहीं भी आप भटक जा सकते हैं फिर इंद्रियों के पीछे भागने लगे तो। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वो चौकट है कि मैं इतने से नीचे से इतना, इससे नीचे नहीं काम करूँगा, इससे ज़्यादा ऊंचाई पे मैं जंप नहीं मारूंगा, लेफ्ट और राइट इतना नहीं देखूंगा, मैं अपने मार्ग में चलते रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये चौकट के बाहर क्या हमें पता नहीं, पता रहती है, पता रहने के बाद भी हम लोग योग्य मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। ये इंद्रिय जे म्हणते ते तेची पुरुष करते ते तरलेचे न तरती विषय सिंधु, सिंधु यानी सागर, और विषय सिंधु ने विषयों का सागर। जैसी नाव थडीये ठाकीती जरी वरपडी होया दुर्वाता तरी चुकलाय मागोता अपावा है, ठीक है। नाव तो अपनी यहाँ पे नैया तो अपनी चलने वाली नहीं और भलती जगह जाने वाली, ऐसा नहीं होना चाहिए। तैसे प्राप्ती पुरुषे इंद्रिय लळिलीत जरी कौतिके तरी आक्रमिला देखे दुखे संसारिके। अगर सिद्ध साधु सन्यासी अच्छा आदमी भी रहा और वो इंद्रिय के पीछे भागने लगा तो उसकी भी ये दशा हो सकती है। इसलिए संसार में सावध रहना चाहिए। आपको पता है किसी ने एक बार बोला था, एक साधु है तो उन्होंने बोला था कि संसार में रह के भी आप आत्म प्राप्ति कर सके, तो स्वामी जी को बोला था आप धन्य हैं, क्योंकि सन्यास में भी हमें इतने सारे आते हैं, आपको तो ये भी करना है, यानी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है संसार में, उसके बाद में भी ये हो रहा है, धन्य है आप और आपके शिष्य भी, ऐसा उन्होंने कहा था। तस्मात् यस्य महाभाव निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि इसीलिए हे महाभाव लिखा है यहाँ पे देखो, तस्य यस्य महाभाव, जिसकी इंद्रिय विषय से पूरी तरह से अपने कब्जे में है और जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी परमात्मा के प्रति, उसको तो यानी हरदम सावधी रहना चाहिए, वो तो धन्य होगा ऐसे समझने का, ठीक है। म्हणून आपली आपण पेया जरी हे इंद्रिय येती आया तरी अधिक काही धनंजय सार्थक असे, सार्थक हो जाएगा इंद्रिय अगर आपके कंट्रोल में है तो। देखिए कुर्म जियापरी उवाइले अवय पसरी ना तरी इच्छावशे आवरी आपण पेचे, कि जैसे कुर्म यानी कछुआ जो रहता है, जब तैरना है तभी वो बाहर अपने पैर निकालते और आगे जाते रहता है ऐसे ऐसे। सामने से शार्क आए तो अपने पैर अंदर कर लेता है, तो उसको लगता है, शार्क को लगता है कि पत्थर है, तो वो आगे चला जाता है, खाता नहीं उसे, ठीक है। ऐसे हमारे इंद्रियां सावध हो जाना चाहिए कि अरे गड़बड़ हो रही है, शांत हो जाना चाहिए, फिर भगवान के प्रति समर्पित रहना, भगवान को प्रार्थना करना, भाई वो गड़बड़ है वहाँ पे। तैसे इंद्रिय आपैते होती ज्याचे म्हणितले करती त्याची प्रज्ञा जाण स्थिति पातली असे, कि उसकी इंद्रिय जिसकी इंद्रिय उनकी सुनते हैं, जिसके प्रज्ञा भगवान के पास स्थित हो चुकी है, क्या बोलने का। आता आणिक एक गहन पूर्णाचं चिन्ह अर्जुन तुझं सांगेन परिसपा, कि यानी ऐसा पुरुष तो धन्य है, ठीक है।
और ऐसे धन्य जो पुरुष रहते हैं उनके बारे में एक गहन चीज़ बताने जा रहा हूँ। वो कौन सी है? या निशा सर्वभूतानाम यस तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। कि जहाँ पे जो विषय भोग लेने वाले लोग रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, वहाँ पे ये जागरूक रहते हैं। जहाँ पे ये जागरूक रहते हैं वहाँ पे वो सोए रहते हैं। सीधा सीधा कि जो ऋषि मुनि जो रहते हैं वो अच्छे जगह पे अपनी बुद्धि लगाते हैं, वहाँ पे वो जागरूक रहते हैं। और जहाँ पे बहुत सारी विषय कामना वगैरह रहते हैं वहाँ पे ये सोए रहते हैं। ये बात ठीक है, वो उतना है। देखिए, बुद्ध जाता निधेले तेथेची जया पाहले आणि जीव जेथ चेईले तेथ निद्रुस्त दो। मनुष्य आत्मस्वरूप जो एक रूप हुआ रहता है उसको वही चीज़ें अच्छी लगती हैं, और वो आत्मस्थित रहता है, आत्मज्ञानी रहता है, उसको ज़्यादा विषय वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उसके अलावा वो तोची तो निरुपाधि अर्जुना तो स्थिर बुद्धि तोची जाने निर्वधि मुनीश्वर। और वो निरुपाधि, वो उसको उपाधि चिटक नहीं सकती, वो किसी को बुरा कर ही नहीं सकता। उसके अलावा वो स्थिर बुद्धि, भगवान के प्रति वो स्थिर बुद्धि हो गया रहता है। ठीक है। इसके विरुद्ध जो लोग रहते हैं जिसको केवल कुछ उपभोग लेना है, वो उसके पीछे भागते रहते हैं। ठीक है। लेकिन हमें इन लोगों के जैसे होना है। कैसे? स्थिर बुद्धि, आत्मबुद्धि, आत्मा से एक रूप होने का है। तो ऐसे परमार्थ मार्ग पे हमें चलने का, ऐसा हमको ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। धन्यवाद।